नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, एक पुणे में एक महिला अधिकारी की हत्या की कोशिश ने अब बवाल जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया है। नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे को घेरे में लिया है और कहा है कि महाराष्ट्र में इस समय कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जी हाँ, सरकार को विपक्ष घेरने पे जो है वो तुल गया है। और क्या कुछ हो रहा है आगे, महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला ट्रैफिक पुलिस की अधिकारी को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य की एकनाथ शिंदे की सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और उसी का परिणाम है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। एजेंसी एएनआई से बातचीत में नाना पटोले ने कहा कि राज्य में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, लोगों के मन में पुलिस का जो डर है वो खत्म हो गया है। महिला पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। पुणे तो महाराष्ट्र का सांस्कृतिक शहर है, उस शहर में यह घटना हुई है और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है उसका अंदाजा लग जाता है। यह गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की विफलता है और ये सब बात जो है वो नाना पटोले कहते दिखाई दे रहे हैं। मैं बता दूं कि नशे में धुत व्यक्ति ने एक जो है वो हमला किया था पुणे में, और पुणे में एक फरसान खाना ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने घटना हुई, जहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने महिला पुलिस अधिकारी पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के कारण बड़ा हादसा होने से जो है वो बच गया, टल गया। महिला अधिकारी पर उस वक्त हमला हुआ जब नशे में वाहन चलाने वाले की जांच की जा रही थी। इस घटना पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वटेदार ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून की धज्जियां उड़ गई हैं, कानून व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका है। कल एक महिला अधिकारी पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई। युवतियों को दिन दहाड़े हत्या की जाती है। कहाँ की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पूरा राज्य ड्रग्स से घिर गया है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो लगातार जो विपक्ष है, जो एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो महाराष्ट्र की मायावती सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें, अगर इस समय जो सरकार है, जो तमाम अभी जो एक तरफ हम महायुति की बात करें, तो और एक जो है वो महायुति को घेरने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से टीम इंडिया पर एकनाथ शिंदे की सरकार ने पैसों की बरसात जो है करने के लिए जो जिस तरीके से कहा गया है, कांग्रेस ने कहा है इस पर कि गरीबों को लूट कर अमीरों को जो है वो दिया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे जो खबर निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए बतौर पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। इस फैसले पर विपक्ष के नेता विजय वटेदार ने सवाल उठाया है। जो वडेट्टीवार ने कहा है कि राज्य में किसान खुदकुशी जो है वो कर रहा है, गरीबों का पैसा लूटकर अमीरों को जो है वो बांट रही है एकनाथ शिंदे की सरकार। ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं। और आपको बता दें कि विजय वटेदार जो है वो लगातार हमला करते रहे हैं। और वटेदार ने आगे कहा है कि जो एनआई की रिपोर्ट से जो खबर आ रही है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं, और हमने आरटीआई में जानकारी मंगवाई थी कि 4 महीने में 1068 किसानों ने खुदकुशी की है। उनके लिए पैसे देते तो अच्छा रहता। जो भी ये टीम इंडिया जीत कर आई है, उसको पैसे देने की जरूरत क्या थी। खुद की पीठ थपथपाने के लिए अगर तिजोरी लूट रहे हो, वो भी चुनाव के माहौल में, तो वो ठीक नहीं है। गरीबों और किसानों को देने की जरूरत थी। टीम इंडिया अपने लिए नहीं देश के लिए खेलती है, इसलिए तो 10 लाख लोग स्वागत के लिए रास्ते पर थे। तो ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता, और गरीबों का पैसा लूटकर अमीरों में बांट रहे हैं। ये सारी बातें जो विजय वटेदार जो है वो कह रहे हैं। और आगे कहते हैं विजय वटेदार की इनाम के रूप में टीम इंडिया को 120 करोड़ रुपए तो मिले ही थे, फिर गरीब को लूटकर अमीर को पैसा बांटो, ऐसा क्या हो गया। किसान और युवाओं का भविष्य खतरे में है और किसानों को दाम नहीं मिल रहा, तिजोरी लूटी जा रही है, महाराष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है और राज्य पर 7.92 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। और लाडली बहन के लिए 1 लाख करोड़ और निकालेंगे, राज्य के पास पैसा तो है ही नहीं। ये तमाम बातें जो है विजय वटेटीवार कह रहे हैं। सेवा कर रहे हैं या तिजोरी लूट रहे हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं विजय वटेदार
कि विपक्ष के नेता ने आगे जो विजय वटेदार उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार को घेरते हुए कि युवतियों का रास्ते पर दिन दहाड़े मर्डर किया जाता है, पूरा स्टेट आज ड्रग्स से घिरा हुआ है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। चुनाव पर पैसा लगाओ, चुनाव जीतो, सत्ता लाओ, यही काम चल रहा है। राज्य में कमीशन खोरी बढ़ गई है और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और उसका कॉस्ट 700 करोड़ रुपए था, जो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का जो बन रहा परियोजना 4 महीने बाद 1800 करोड़ कर दिया गया, फिर कैंसिल कर दिया गया, टेंडर निकला तो लागत 3200 करोड़ रुपए हो गया। सेवा कर रहे हैं, तिजोरी लूट रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार जो विपक्ष है, एमबीए गठबंधन है, वो हमलावर है। तो ये कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, कोई भी मौका वो चूक नहीं रहे। वहीं सरकार जो महायुति की सरकार है, उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके जो महाराष्ट्र की जनता है उसको ऐसा एहसास दिलाया जाए कि महाराष्ट्र में महायुति काफी कुछ कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार काफी कुछ कर रही है और इसको लेकर के जो है जनता को पहुंचाया जाए, ताकि जनता जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए थे वैसा रिजल्ट विधानसभा चुनाव में न देखने को मिले। और इसीलिए ये तमाम बातें हो रही हैं। हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे रोहित पवार जब टीम इंडिया मुंबई लौटी थी और एकनाथ शिंदे ने जब उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, तो रोहित पवार ने भी जो है वो महायुति सरकार को घेरा था और कहा था कि इस तरीके से तस्वीरें नेताओं की लगी हुई हैं जहां पर ये आयोजन होना था, जहां क्रिकेट खिलाड़ी पहुंचे थे, इस तरीके से नेताओं की फोटो लगी जैसे वही वर्ल्ड कप जीत करके लाए हों। कम से कम खिलाड़ियों की फोटो लगा दी गई होती। कई सारे ऐसी बातें हैं जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, हालांकि टीम इंडिया तो कई नेताओं से मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल के आई है, उन्होंने बुलाया था। और महाराष्ट्र में जैसे टीम पहुंची है, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार उन्हें बुला करके उन्हें सम्मान दे रहे हैं और अभी जो परेड निकली थी जहां पे लाखों लोग पहुंचे थे, वो सारे वीडियोस लोगों ने देखे, तो सभी को पता है कि टीम इंडिया जीती हुई है और जन भावना जो है उनसे जुड़ी हुई है। तो हर एक राजनेता जो है वो कहीं ना कहीं टीम जो क्रिकेटर्स है उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष भी जो है वो हमलावर है कि क्रिकेट को लेकर राजनीति ना की जाए। तो ये तमाम बातें महाराष्ट्र में इस समय गरमाई हुई हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में चाहे वो नाना पटोले हों, चाहे विजय वटेयार हों, लगातार महायुति सरकार पर हमलावर हैं और जो इंसिडेंट पुणे में हुआ है उसे लेकर के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं एमबीए की तरफ से। और विजय वटेदार ने तो काफी गंभीर भी आरोप लगा दिए हैं कि आपके पास पैसा है नहीं और तिजोरी खोल के पैसे आप दिए चले जा रहे हो सबको, और किसानों की जो बात है उसको अवहेलना कर रहे हो, खिलाड़ियों को पैसा बांट रहे हो। कई सारे बातें जो उन्होंने कही हैं हमने आज तक पहुंचाई हैं। तो कुल मिला के इन दिनों राजनीति महाराष्ट्र की क्रिकेट की इर्द गिर्द घूम रही है और महायुति जो है इसको इनकैश करना चाह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो एमयू गठबंधन इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर अभी देखना होगा, ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन और ये चीज चलने वाली है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।